Hello everyone, welcome to Race Academy. This is Shruti Jain. Friends, this is our part 6 of the series naming Word Booster, in which we take 10 sentences on daily basis to boost our vocabulary. So without any further delay, let's begin with the session. So the first word of our PPT is demarcate. फ्रेंड्स, डिमार्केट का मतलब होता है मार्क करना, किसी चीज़ को मार्क करके उसको सेपरेट कर देना. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? सेट द बाउंड्रीज और लिमिट्स ऑफ, किसी चीज़ की बाउंड्रीज सेट करना, किसी चीज़ की लिमिट सेट करना, डेलिनिएट करना, बाउंड करना, ठीक है, डिस्क्राइब करना, सेपरेट करना. ऑल दीज आर द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड डिमार्केट. डिमार्केट वर्ड को हम लोग याद कैसे रख सकते हैं? डिमार्केट में एक वर्ड आ रहा है, दैट इज मार्क. मार्क का मतलब क्या होता है? कोई निशान लगाना. अगर हमें एक बाउंड्री सेट करनी है किसी चीज़ के लिए, उसके लिए हमें कोई निशान लगाना पड़ेगा, कोई मार्क लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो हम डिमार्केट को ऐसे याद रख सकते हैं. ओके, जैसे यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ली है, जिसमें आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे एक बाउंड्री बनी हुई है, जिससे उनको पता चल रहा है कि जो उन्होंने एक डिमार्केशन कर दी है, सेपरेशन कर दी है बिटवीन द गार्डन एंड द हाउस. ठीक है फ्रेंड्स, एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज लाइक प्लॉट्स ऑफ लैंड डिमार्केटेड बाय बार्ब्ड वायर. कहते जो प्लॉट्स थे लैंड को, उनको डिमार्केट कर दिया गया, उनको सेपरेट कर दिया गया बाय द हेल्प ऑफ अ वायर. उसके बाद सेकेंड सेंटेंस इज लाइक शी वॉज कन्विंस्ड दैट द स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन शुड डिमार्केट सोशल स्टडीज ग्रेड्स फ्रॉम साइंस ग्रेड्स. क्या बोल रहे हैं कि वो इतनी कन्विंस हो गई थी सोशल एडमिनिस्ट्रेशन से कि मतलब उसको पता था कि मतलब जो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन है उसे डिमार्केट करना चाहिए, उसे सेपरेट करने चाहिए. किस किस के ग्रेड? सोशल साइंस के और साइंस के ग्रेड्स. Okay friends, so moving on to our next word of the PPT, that is abeyance. Friends, abeyance का मतलब होता है किसी चीज़ पे रोक लगाना कुछ टाइम के लिए. ठीक है, किसी चीज़ पे रोक लगाना कुछ टाइम के लिए, उसको सस्पेंड कर देना. इट्स मीनिंग इज अ स्टेट ऑफ टेम्परेरी सस्पेंशन. किसी चीज़ को कुछ टाइम के लिए टेम्परेरीली सस्पेंड करना. डेफरमेंट मतलब पोस्टपोन कर देना, किसी चीज़ को डिले कर देना. ठीक है, एडजॉर्न करना. ऑल दीज आर द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड एबियंस. एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज लाइक यू हैव टू होल्ड जजमेंट इन एबियंस टू सी व्हाट हैपन्स. इसमें क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें जजमेंट तक रुकना पड़ेगा, मतलब तब तक अपनी चीज़ें डेफर करनी पड़ेंगी, पोस्टपोन करनी पड़ेंगी, ताकि हमें पता चल सके कि आगे क्या होने वाला है. Okay, and its second sentence says that the abeyance was terminated in 1677 in favor of Robert Shirley. क्या बोल रहे हैं कि जो एबियंस थी, जो पोस्टपोन किया हुआ था काम जितना भी, उसको टर्मिनेट कर दिया गया था, उसको ख़त्म कर दिया गया था. कौन सी ईयर में? 1677 में. किसकी फेवर में? रॉबर्ट शिर्ले की फेवर में. ओके, सो आवर नेक्स्ट वर्ड ऑफ द पीपीटी इज प्रोस्क्राइब. फ्रेंड्स, पी से ही प्रोस्क्राइब होता है, पी से ही क्या होता है? प्रिस्क्राइब. ठीक है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोस्क्राइब एंड प्रिस्क्राइब. ठीक है, प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है? प्रोस्क्राइब हमें पता है कि प्रोस्क्राइब पी से स्टार्ट है, तो प्रोहिबिट भी पी से ही स्टार्ट है. ठीक है, प्रोस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज़ से रिफ्रेन करना, किसी चीज़ को प्रोहिबिट करना, उसको बैन लगा देना, किसी चीज़ पे रोकथाम लगा देना. ठीक है, फॉरबिड स्पेशली बाय लॉ, प्रोहिबिट करना, बैन करना, डिसअलाउ करना, राइल आउट करना. ऑल दीज आर द वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट द वर्ड प्रोस्क्राइब. बट देन देयर इज अ वर्ड नेमिंग प्रिस्क्राइब. प्रिस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज़ की सजेशन देना किसी को. जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, वो हमें प्रिस्क्रिप्शन देते हैं किसी भी चीज़ के लिए कि हमें क्या खाना पीना चाहिए, हमें कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए. ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोस्क्राइब एंड वर्ड प्रिस्क्राइब. ओके, एंड द सेंटेंस फॉर्मेशन फॉर द वर्ड प्रोस्क्राइब इज डॉक्टर हैज़ प्रोस्क्राइब हिम टू रिफ्रेन फ्रॉम सिगरेट अंटिल ही फील्स बेटर. डॉक्टर ने उसे प्रोस्क्राइब किया, मतलब उसे बैन लगा दिया सिगरेट यूज़ पे जब तक वो ठीक नहीं हो जाता. ठीक है फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट वर्ड ऑफ आवर पीपीटी इज इक्विवोकेट. फ्रेंड्स, इक्विवोकेट को अगर मैं सिंपल हिंदी भाषा में कहूँ तो इसका मीनिंग होता है गोल मोल करना. बात को क्या करना? गोल मोल. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यूज़ एम्बिगियस लैंग्वेज. एम्बिगियस लैंग्वेज जिसका हमें पता ही नहीं होता कि मतलब हाँ बोलनी है या ना बोलनी है. सो एज टू कंसील द ट्रूथ. कहते हैं एक एम्बिगियस लैंग्वेज को यूज़ करना. कंसील का मतलब होता है हाइड करना.
हाइड करना किसी भी चीज़ को, किसी भी ट्रुथ को, उसके लिए हम एक एम्बिगुअस टाल मोल कर रहे हैं, ठीक है, किसी बात को लेके अपने सच को छुपाने के लिए। बी इवेसिव, beat about the bush. Beat about the bush is a very good idiom that has been asked in last previous exams. So आप लोग इसका याद रख सकते हो कि इसका मतलब क्या होता है, इक्विवोकेट करना, मतलब गोल मोल करना। एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज लाइक द गवर्नमेंट हैज़ इक्विवोकेटेड टू ऑफन इन द पास्ट। क्या बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उसने बहुत बातों पे गोल मोल की है पिछले कई दिनों में, ठीक है। एंड द सेंटेंस फॉर्मेशन, आई हैव ऑल्सो टेकन द सेंटेंस फॉर्मेशन फॉर द इडियम दैट इज बीट अबाउट द बुश, ठीक है। जैसे इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन हो सकती है, विल यू प्लीज स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश एंड गेट टू द पॉइंट। मतलब क्या बोल रहे हैं कि क्या तुम ये अपनी नॉनसेंसिकल बातें बंद कर सकते हो और तुम स्ट्रेट पॉइंट पे, सीधे पॉइंट पे आ सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट वर्ड ऑफ द पीपीटी इज कंडोन। कंडोन का मतलब होता है किसी चीज़ को इग्नोर करना, उसका डिसरिगार्ड कर देना, उसके लिए मना कर देना, ठीक है, इग्नोर कर देना टोटली। मतलब कि जैसे उनको मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ से, ठीक है। एंड इट्स मीनिंग इज डेलिबरेटली इग्नोर करना, ठीक है। नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन, उसको अपने कंसिडरेशन में ना लेना, उस चीज़ का डिसरिगार्ड करना, ठीक है। टेक नो नोटिस ऑफ, मतलब उस चीज़ का नोटिस ही ना लेना, मतलब देखना ही ना कि वो चीज़ प्रेजेंट भी है। टेक नो अकाउंट ऑफ, टर्न अ ब्लाइंड आई टू, ठीक है फ्रेंड्स। एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज लाइक द कॉलेज कैन नॉट कंडोन एनी बिहेवियर दैट इन्वॉल्व्स इलिसिट ड्रग्स। क्या बोल रहे हैं कि कॉलेज ऐसी चीज़ को कंडोन नहीं कर सकता, मतलब उसको इग्नोर नहीं कर सकता किसी भी ऐसे बिहेवियर में जिसमें इन्वॉल्व हो क्या, इलिसिट ड्रग। इलिसिट का मतलब होता है इलीगल, इलीगल, ठीक है फ्रेंड्स। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड ऑफ द पीपीटी दैट इज प्लेकेट। प्लेकेट का मतलब क्या होता है, किसी को हमें गुस्सा दिलाना, ठीक है, गुस्सा दिलाना, फिर उसके बाद उसे अपीज़ करना, मतलब उसे फुसला लेना किसी भी बातों के जाल में बहला के, ताकि वो उसका गुस्सा शांत हो जाए, ठीक है। मेक समवन लेस एंग्री और हॉस्टाइल। अगर हमने किसी को पहले एंग्री मतलब किसी को गुस्सा दिलाया, उसके बाद उसको बातों में फुसला के उसको अपीज़ कर लिया, मतलब उसको बहला फुसला के उसे उसका गुस्सा ठंडा करवा दिया, ठीक है, उसे हम प्लेकेट बोलते हैं, ठीक है। इस प्लेकेट का मीनिंग होता है अपीज़ करना, पैसिफाई करना, मॉलिफाई करना। असॉज, असॉज इज़ अ वेरी गुड सिनोनिम फॉर द वर्ड प्लेकेट। देन इज़ द सूद, काम डाउन करना किसी को, ठीक है। एंड इट्स सेंटेंस, जैसे अब यहाँ पे मैंने एक पिक्चर दी है, एक बच्चा था वो पहले रो रहा था, ठीक है, फिर उसके बाद में उसके हाथ में एक एप्पल पाया है जिससे वो खुश हो गया, ठीक है। एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज लाइक दे अटेम्प्टेड टू प्लेकेट द स्टूडेंट्स विद प्रोमिसेस। वो क्या कह रहे हैं कि कोई लोग थे जिन्होंने प्लेकेट करना स्टार्ट किया, किनको, स्टूडेंट्स को अपने प्रोमिसेस के साथ, ठीक है। एंड सेकेंड सेंटेंस फॉर्मेशन इज लाइक आई ट्राई टू प्लेकेट द सैड लिटिल बॉय बाय गिविंग हिम अ कुकी, जैसे इस वाले पिक्चर में दिखाया हुआ है, ओके फ्रेंड्स। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड ऑफ द पीपीटी दैट इज इंट्रेपिड। इंट्रेपिड का मतलब होता है जो इंसान डरता नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, जिसे किसी भी चीज़ का डर नहीं होता, ही इज़ वेरी एडवेंचरस, जिसको, जो एक फेयरलेस पर्सन होता है, ठीक है। फेयरलेस, एडवेंचरस आर द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड इंट्रेपिड, ठीक है। ऑफन यूज फॉर रेहेटोरिक और ह्यूमरस इफेक्ट। fearless, unafraid, undaunted, dauntless, all are the synonyms for the word इंट्रेपिड। जैसे अब यहाँ पे मैंने पिक्चर में दिखाया, एक आदमी है, वो आग में जा रहा है, उसे डर नहीं लग रहा, ठीक है। एंड इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज लाइक टू बी एन एस्ट्रोनॉट। अगर आपको एस्ट्रोनॉट बनना है, यू मस्ट बी एन इंट्रेपिड पर्सन। तो आपको एक इंट्रेपिड पर्सन मतलब एक फियरलेस पर्सन बनना पड़ेगा, जिसको क्रेविंग्स होती हों किसकी, एडवेंचर की, एंड इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ हाइट्स, और जिसको ऊंचाई से भी डर नहीं लगता, ओके फ्रेंड्स। So our next word of the PPT is benevolent. बेनिवोलेंट का मतलब होता है जो इंसान बहुत ही काइंड, बहुत ही बेनिफेक्टर, चैरिटेबल हो, जो बहुत ही अच्छा इंसान हो, ठीक है, जो सबकी हेल्प करता हो, एमिकेबल, ठीक है, फ्रेंडली नेचर का हो, चैरिटेबल, काइंड, काइंड हार्टेड, गुड नेचर्ड, सिंपैथेटिक, फिलेंथ्रोपिक। फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों को एक PDF में वर्ड बताया था दैट इज़ मिसएंथ्रोप। Philanthropic is the totally antonym for the word misanthrope. मिसएंथ्रोप का मतलब होता है जो इंसान
ह्यूमन मैन काइंड को हेट करता है, बट जो फिलेंथ्रोपिक होते हैं ये सब लोगों को पसंद करता है, ठीक है। एंड बेनिवोलेंट ये भी एंटोन हुआ किस वर्ड का, मिसेंथ्रोप का, ठीक है। इसे हमें पता चल गया, ओके। जैसे इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज लाइक शी वॉज अ बेनिवोलेंट वुमन वॉलंटियरिंग ऑल ऑफ हर फ्री टाइम टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। वो एक बहुत ही सिंपैथेटिक और फिलेंथ्रोपिक लेडी थी, बेनिवोलेंट वुमन थी, जो कि वॉलंटियर करती थी अपना जो भी फ्री टाइम था चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है फ्रेंड्स। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड ऑफ द पीपीटी, दैट इज क्लेमेंसी। फ्रेंड्स क्लेमेंसी का मतलब होता है मर्सी, जो कि बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन होता है, ठीक है, जो लीनियंस दे देता है किसी भी इंसान को। आप इस वर्ड को कैसे याद रख सकते हो, क्लेमेंसी में मेंस आता है, ठीक है, मेंस, इससे हमारा मर्सी बन सकता है, ठीक है। ये एक दोनों के बिल्कुल मतलब ऐसे लगता है जैसे एक जैसे बोले जा रहे हैं, ठीक है। मर्सी, लीनियंस, मर्सीफुलनेस, ह्यूमैनिटी, सिंपैथी, काइंडनेस, ऑल दीज आर द वर्ड्स जो कि सिनोनिम में किसके, क्लेमेंसी के। जैसे इस पिक्चर में मैंने शो किया है, ठीक है, तो है ना, जैसे ये वाला आदमी है, ये इस पर मर्सी कर रहा है, ठीक है, इसको बचा रहा है, इस पर मर्सी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज एन अपील फॉर क्लेमेंसी, मतलब अपील की किसी इंसान ने किसके लिए, मर्सी के लिए, लीनियंस के लिए। एंड देन द सेकंड सेंटेंस इज द किलर्स वाइफ बेग द जज टू गिव हर हस्बैंड क्लेमेंसी। कहते हैं जो किलर की वाइफ थी उसने बेग किया किसको, जज को, ताकि वो अपने हस्बैंड को ताकि वो उसके हस्बैंड को मर्सी मतलब सिंपैथी या काइंडनेस प्रोवाइड करे, सो ही वुड बी आउट ऑफ प्रिजन बिफोर शी डाइड, ताकि वो उसके मरने से पहले ही जो उसका हस्बैंड है वो घर पे वापस आ जाए, ओके फ्रेंड्स। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट वर्ड ऑफ अर पीपीटी, दैट इज पेनेशिया। पेनेशिया का मतलब होता है कि 100 दुखों की एक दवाई। दिस इज द शॉर्ट आंसर, ब्रीफ आंसर फॉर द वर्ड पेनेशिया, ठीक है। इसका मीनिंग है अ सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल द डिफ़िकल्टीज और डिजीजेज, मतलब जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उसके लिए एक मैजिक पिल होए कि बस सिर्फ सब बीमारियों का एक ही तोड़ है, एंड दैट इज़ पेनेशिया, ठीक है। यूनिवर्सल क्योर, क्योर ऑल, क्योर फॉर ऑल द इल्स, रेमेडी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। सो इट्स सेंटेंस फॉर्मेशन इज लाइक वाइल द प्रेजिडेंट एक्नॉलेजेस द कंट्रीज प्रॉब्लम। कहते जब प्रेजिडेंट एक्नॉलेज कर रहा था कंट्री की प्रॉब्लम्स को, तब ही डजंट ऑफर अ पेनेशिया टू क्योर देम, तब उसने कोई भी रेमेडी नहीं बताई कि हम उन चीज़ों को कैसे क्योर कर सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स दिस वाज द लास्ट वर्ड ऑफ अ पीपीटी। सो मैंने कल आप लोगों को 2 क्वेश्चंस पूछे थे, एंड फर्स्ट वन वाज द सिनोनिम फॉर वर्ड मिसेंथ्रोप, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हेटर ऑफ मैनकाइंड। एंड द सेकेंड क्वेश्चन वॉज एंटोन फॉर द वर्ड एड्यूलेशन। एड्यूलेशन का क्या था, एंटोन क्या था, अनहैप्पी, ऑप्शन नंबर बी। एंड ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल आर द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड एड्यूलेशन। एंड आज के जो आप लोगों को 2 क्वेश्चंस में दे रही हूँ इस फर्स्ट वन इज सिनोनिम फॉर द वर्ड ऑब्सिक्वस, ये मैंने कल आप लोगों को करवाया था पीडीएफ में। ऑप्शन नंबर ए इज डेयरिंग, ऑप्शन नंबर बी इज बोल्ड, ऑप्शन नंबर सी इज रूड एंड ऑप्शन नंबर डी इज ओबीडिएंट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइज इज synonym for the word obstinate. Option number A is adamant, option number B is loving, option number C is skilled and option number D is rough. So guys you have to answer these questions in the comment section ताकि मेरे को पता चल सके कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।